आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी क्या होता है, हार्ट में छल्ला कैसे डाला जाता है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या अंतर होता है, एंजियोग्राफी कब की जाती है, एंजियोप्लास्टी करने में कितने रुपए लगते हैं, कितना खर्चा आता है। सरल भाषा में मैं बताना चाहूं, हमारे हार्ट को भी काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए जिससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर सके। अब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज करते हैं। यदि इन कोरोनरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाए या रुकावट हो जाए, जो ये आर्टरीज हैं यदि ये पिचक जाए, जैसे पानी का पाइप पिचक जाता है, आगे पानी जा नहीं पाए, वैसे ही आगे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है हमारे हार्ट को, उस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है या आ जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट के तौर पर एंजियोप्लास्टी की जाती है और इसकी जांच के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। जो आर्टरी है उसकी एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जो आमतौर पर हार्ट की धमनियों को खोलने के लिए यानी ब्लॉकेज को खोलने के लिए किया जाता है। हार्ट में रक्त अच्छे से प्रवाह नहीं हो रहा है या किसी तरह का ब्लॉकेज है तो ऐसी कंडीशन में एंजियोप्लास्टी सर्जरी की जाती है। छोटी सी धातु का एक ट्यूब होती है या एक छल्ला होता है जिसको जहां से ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज की जगह रख दिया जाता है जिससे आगे की ब्लड सप्लाई हो सके। यह प्रोसीजर मात्र 30 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है और लगभग मरीज को 1 दिन में छुट्टी भी मिल जाती है हॉस्पिटल से। अब एंजियोप्लास्टी कब की जाती है, तो एंजियोग्राफी के माध्यम से क्या किया जाता है कि हमारे हाथ या पैर की जो नस होती है उसके माध्यम से एक कैमरा डाला जाता है और हार्ट में जाके देखा जाता है कि ब्लॉकेज कहां है, रुकावट कहां है आगे की ब्लड सप्लाई, या कितना ब्लॉकेज है। 60% से ज्यादा तो ब्लॉकेज नहीं है, 1 से अधिक ब्लॉकेज तो नहीं है, या 1 से अधिक जगह पर ये पिचकी हुई तो नहीं है। यदि ऐसी कंडीशन ज्यादा है तो हार्ट अटैक आ सकता है। उस कंडीशन में एंजियोप्लास्टी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एंजियोप्लास्टी कैसे की जाती है, हार्ट में छल्ला कैसे डाला जाता है। एंजियोप्लास्टी करने से पहले मरीज के कुछ परीक्षण यानी कुछ जांच किए जाते हैं जिसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है, एनेस्थीसिया की जांच की जाती है, सर्जरी से पहले कुछ दवाइयां दी जाती हैं। एंजियोप्लास्टी करने से पहले लैब में मरीज के शरीर के हाथ या और पैर की जो धमनी होती है यानी जांघ की नस होती है या हाथ की जो नस होती है उसकी सहायता से एक कैथेटर डाला जाता है और उस कैथेटर के माध्यम से हमारे हार्ट तक पहुंचा जाता है। हार्ट की कोरोनरी धमनी को अच्छे से देखने के लिए एक डाई युक्त इंजेक्शन लगा जाता है, यानी कलर डाई होती है जो रंगती हुई जाती है हार्ट को, नसों को, तो वो डाली जाती है जिससे कैमरा अच्छे से देख सके। विशेष कैमरे के उपयोग से हृदय के अंदर के भागों की जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि ब्लॉकेज कहां है या धमनी कहां से सिकड़ी हुई है। जहां पर रुकावट होती है वहां पर एक बलून कैथेटर रखा जाता है ताकि फैटिक जो चीजें हैं, जो प्लग बन चुका है फैट का, एथेरोस्क्लेरोसिस बन चुका है, उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है, यानी पिचका के क्या किया जाता है, उस प्लग को कम किया जाता है। इसके बाद में कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है गुब्बारे के माध्यम से वहां एक स्टेंट यानी छल्ला डाला जाता है, यानी वहां रख दिया जाता है और जैसे ही उस गुब्बारे को फैलाया जाता है तो छल्ला भी फैल जाता है। उसके बाद में हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे से मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये एंजियोप्लास्टी मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। कई बार हार्ट में जैसे दर्द होता है, पेशेंट इमरजेंसी में हॉस्पिटल आता है तो पहले एंजियोग्राफी की जाती है जिससे देखा जाता है कि हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसी टाइम में एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है और छल्ला डाल दिया जाता है, वो इमरजेंसी है। यदि छोटा मोटा है तो लेजर एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। भारत में एंजियोप्लास्टी करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। छोटा हॉस्पिटल होता है थोड़ा कम खर्चा आता है, हाईफाई हॉस्पिटल होता है तो 2 से 3 लाख का खर्चा आ जाता है और डिपेंड करता है कि आपके कितने छल्ले डले हैं, क्योंकि 1 से अधिक ब्लॉकेज रहता है तो ज्यादा छल्ले डलते हैं तो ज्यादा कॉस्ट हो जाता है, तो इसी पे डिपेंड करता है। तो आप एंजियोग्राफी कराओगे उसके बाद डॉक्टर आपको बता देगा कितने छल्ले डलना है और किस टाइप के छल्ले आप डलवा रहे हो, कितने रुपए वाला छल्ले डला रहे हो, उसी पे आपकी कॉस्ट डिपेंड होती है। पर मान के चलो 1 लाख रुपए से कम एंजियोप्लास्टी कहीं भी नहीं होती। फिर आपके कुछ कमेंट्स आते हैं कि एंजियोप्लास्टी की देखभाल कैसे करें। तो आपातकालीन स्थिति में मरीज को कुछ समय के लिए ज्यादा हॉस्पिटल में रखा जा सकता है क्योंकि उसको हार्ट अटैक दोबारा आने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए 2-3 या हफ्ते भर तक एडमिट कर दिया जाता है जब हार्ट में पेन की कंडीशन से हॉस्पिटल आता है। या आप रूटीन चेकअप से आते हो तो उस कंडीशन में आपका एंजियोप्लास्टी की जाती है तो लगभग आपको 1 दिन में छुट्टी दे दी जाती है। यदि आपको एंजियोप्लास्टी करने के बाद में कोई बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है या ऐसी कोई ब्लीडिंग हो रही है जिस साइड पे आपको एंजियोग्राफी की गई थी, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। और आपको एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना जरूरी है, हल्का फुल्का, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, आपको हल्का फुल्का रेगुलर एक्सरसाइज करना है जिससे हार्ट अटैक आने के चांस कम हो जाते हैं। मैं हूं मिस्टर श्याम और ऐसे ही मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूं, तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।